हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में कि महर्षि वाल्मीकि जी कौन थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम महर्षि वाल्मीकि कैसे पड़ा, उनके माता पिता का नाम क्या था। आज उनकी पूरी जीवन गाथा को हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और जो बातें मैं बता रहा हूँ वो बातें बड़े ध्यान से सुनना। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि इस समूचे जगत में भारत एक ऐसी पुण्य धरा है जिस पर महापुरुष, ऋषि मुनि व महान वैज्ञानिक अवतरित होते रहे हैं। तो हमारे प्राचीन वैदिक काल की महान विभूतियों की प्रथम श्रेणी में है महर्षि वाल्मीकि जी। संस्कृत भाषा के आदि कवि एवं विश्वविख्यात हिंदू महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एक महान योगी थे। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि का जन्म नागा प्रजाति में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नागा प्रजाति में हुआ था। उनके पिता का नाम वरुण और माँ का नाम चारसड़ी था। वो अपने माता पिता की 10वीं संतान थे। दोस्तों, वाल्मीकि जी किस प्रकार से मुनि, गायक एवं कवि बने, यह अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। वाल्मीकि नाम उनके माता पिता द्वारा दिया गया नहीं था। उनका वास्तविक नाम था रत्नाकर। संस्कृत में वाल्मीकि का अर्थ है बाम्बी। तो कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि एक बाम्बी से निकलने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। इसके पीछे एक रोचक कथा है, तो चलिए उस रोचक कथा को मैं आपको बताता हूँ। श्री राम जी त्रेता युग में अवतरित हुए और महर्षि वाल्मीकि जी भी उसी युग में थे। उस समय गंगा नदी के किनारे घना जंगल था जहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने अपने अपने आश्रम बना रखे थे और वो ईश्वर की प्राप्ति और सत्य की खोज में वहाँ तपस्या करते थे। तो दोस्तों, उनमें से एक प्राचेतस नाम के मुनि भी थे। उनका एक पुत्र था जिनका नाम था रत्नाकर। तो बेसिकली जो रत्नाकर था वो एक मुनि का पुत्र था और उस मुनि का नाम क्या था? प्राचेतस। जब रत्नाकर बहुत छोटा था तो वह एक दिन जंगल में निकल गया। खेलते खेलते जब वह रास्ता भूल गया तो रोने चिल्लाने लगा। उसी समय एक शिकारी उधर से निकला। जब उसने उस नन्हे बच्चे को रोते देखा तो प्रेम पूर्वक गोद में उठाकर उसे चुप कराया। उस शिकारी का कोई बच्चा नहीं था। वह रत्नाकर को जंगल के बीच अपनी बड़ी झोंपड़ी में ले गया। इधर जब रत्नाकर घर नहीं लौटा तो उसके पिता प्राचेतस मुनि बहुत दुखी हुए। उन्होंने आश्रम के चारों ओर तथा वन में अपने पुत्र की बहुत खोज की, किंतु वे उनको ढूंढ पाने में असफल हुए। अंत में उन्होंने तथा उनकी पत्नी ने मान लिया कि रत्नाकर किसी जंगली जानवर का शिकार हो गए हैं। शिकारी तथा उसकी पत्नी ने रत्नाकर का प्रेम पूर्वक पुत्र की भांति पालन पोषण किया। धीरे धीरे रत्नाकर अपने वास्तविक माता पिता को भूल गए। उसने शिकारी दंपत्ति को ही अपना माता पिता समझ लिया। शिकारी ने उसे शिकार खेलने का कौशल सिखाया। रत्नाकर एक चतुर व बुद्धिमान बालक था और जल्दी ही उसने धनुर्विद्या में प्रवीण होकर शिकार करना सीख लिया। अब वह अचूक निशानेबाज शिकारी बन गया। जब रत्नाकर युवा हुआ तो उसके दत्तक पिता ने शिकारी परिवार की एक सुंदर कन्या ढूंढकर उसका विवाह कर दिया। कुछ ही वर्षों में उसकी पत्नी ने कुछ बच्चों को जन्म दिया और इस प्रकार रत्नाकर का परिवार बढ़ने लगा। रत्नाकर के लिए अपने बढ़ते परिवार के लिए राशन, कपड़ा आदि जुटा पाना बहुत कठिन हो गया था। केवल शिकार द्वारा परिवार का भरण पोषण करना असंभव था। इस अभावग्रस्त स्थिति के कारण वह सदा चिंतित रहने लगे। तो दोस्तों, एक दिन की बात है कि रत्नाकर एक सड़क के किनारे बहुत ही चिंतित अवस्था में बैठे हुए थे। उसी सड़क के किनारे नारद मुनि वहां से निकले। उनके हाथ में एक सुंदर वीणा थी। वीणा बजाते हुए वे ईश्वर की प्रार्थना करते जा रहे थे। नारद जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वे तो देवर्षि हैं। उन्होंने धरती, आकाश एवं पाताल तीनों लोकों का विचरण किया था। अचानक उनकी दृष्टि रत्नाकर पर पड़ी। उनके चेहरे पर व्यथा व चिंता के लक्षण स्पष्ट दिख रहे थे। नारद मुनि ने सहानुभूतिवश रत्नाकर से उनकी व्यथा का कारण पूछा। नारद जी की करुणामयी वाणी सुनकर रत्नाकर को कुछ सांत्वना मिली। उनके मुखमंडल पर एक दिव्य तेज और सौंदर्य था। दोस्तों, जैसे जैसे रत्नाकर नारद मुनि के कोमल सुंदर चेहरे को निहारता गया, उनमें भी एक विलक्षण भाव का संचार होने लगा। नारद जी एक पेड़ के नीचे बैठकर वीणा बजाते हुए ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। रत्नाकर उनसे कितना प्रभावित हुआ यह स्पष्ट झलक रहा था। नारद मुनि ने बीच में रखकर उनसे पूछा, तुम्हारे जीवन का क्या उपयोग होना चाहिए, इस पर तनिक विचार करो। तो दोस्तों,
ये बात हमारे लिए भी लागू होती है कि हमारे जीवन पर या हमारे जीवन का क्या उपयोग होना चाहिए, इस पर आप तनिक विचार किया करें। तो केवल अपने परिवार के भरण पोषण तक ही अपने जीवन को सीमित रखना अब रत्नाकर जी को अखरने लगा। यह कार्य तो सभी जीव करते हैं, पक्षी पक्षियों एवं वन्य प्राणियों का भी यही दिनचर्या होती है। पक्षी पक्षी जितने भी वन की प्राणी होती हैं वो सब अपने लिए जीते हैं। यह भाव उसे रह रहकर मानो झकझोर रहा था। मैं क्या कर सकता हूँ महाराज, मेरा एक परिवार है जिसमें मेरे वृद्ध माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं। वे सब मुझ पर ही आश्रित हैं। मुझे उनके लिए भोजन और कपड़ा जुटाना पड़ता है। मुझे केवल शिकार करना ही आता है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा रत्नाकर ने नारद मुनि को उत्तर दिया। नारद जी ने रत्नाकर से कहा, तुम राम नाम का जाप करो, इससे तुम्हारे जीवन का विकास होगा तथा नर से नारायण बनने का यही मार्ग है। तो दोस्तों, राम का नाम सबसे बड़ा है, राम का नाम सबसे बड़ा है, तो नाम जप जरूर किया करें। इसी में तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। ऐसा नारद जी ने रत्नाकर जी से कहा। अब रत्नाकर ने अनुभव किया कि मात्र अपने व अपने परिवार के पालन पोषण के लिए सामग्री जुटाना पर्याप्त नहीं है। रत्नाकर राम नाम का उच्चारण करते हुए तपस्या करने लगा। उसकी आंखें बंद थी और पूरा ध्यान भगवान के नाम के उच्चारण पर केंद्रित था। धीरे धीरे वह अपना अस्तित्व भूल गया। इसी प्रकार ध्यानावस्था में दिन, महीने और अनेक वर्ष बीत गए थे। चारों ओर दीमकों ने, दीमक लग जाते ना, दीमक, तो दीमकों ने बाम्बी, मतलब दीमक का जो घर होता है उसको बाम्बी बोलते हैं, तो दीमकों ने बाम्बी बना ली, जिसके कारण उसे कोई देख भी नहीं सकता था। कुछ वर्षों पश्चात नारद मुनि फिर वहां आए। वे जानते थे कि बाम्बी के नीचे रत्नाकर ही है। उन्होंने सावधानी से बाम्बी को साफ किया। रत्नाकर के आसपास की कोई सुध नहीं थी। रत्नाकर जी को अपने आसपास की कोई भी सुध नहीं थी और वह अपनी तपस्या में खोया रहा। जब नारद जी ने उनके कान में राम नाम का उच्चारण किया, तब कहीं उसने अपनी आंखें खोली और सामने नारद जी को पाया। उसने बैठे बैठे ही नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी उसे उठाकर धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फेरने लगे। अब रत्नाकर में स्फूर्ति आ गई। फिर नारद जी के चरण स्पर्श किए। रत्नाकर जी ने नारद जी के चरण स्पर्श किए। मुनि ने उसे गले लगा लिया और कहा, रत्नाकर, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भगवान तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। आज से तुम श्रेष्ठ महर्षि हुए। चूँकि बाम्बी से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्धि पाओगे। तो इस तरह दोस्तों, रत्नाकर जी से वाल्मीकि बनने की कथा है कि रत्नाकर वाल्मीकि कैसे बने। यह सुनकर रत्नाकर की आंखों से भावपूर्ण आंसू बहने लगे। वह बोला, महाराज, यह सब आपकी ही कृपा है। अच्छे लोगों की संगति से ही मनुष्य ऊपर उठता है। यह केवल आपके मार्गदर्शन से व प्रेरणा से संभव हुआ है। नारद जी ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चले गए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कहानी आपको कैसी लगी कि रत्नाकर जी कैसे एक महान ऋषि और एक महाब्रह्म ऋषि महर्षि वाल्मीकि बने, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।